नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा, उत्तराखंड एपीओ के लिए कुछ करंट अफेयर की चीजें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण तूफान या चक्रवात हैं। क्वेश्चन आप लोगों का यहां से आ जाएगा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा जो व्यक्ति चर्चाओं में रहे हैं। कुछ हम लोग यहाँ पर अवार्ड और पुरस्कार देखेंगे। साथ में अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। आप लोग कमेंट में हमें बता भी सकते हैं। साथ में उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर से, इसमें दीपावली की छुट्टी भी नहीं होगी, नवंबर से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। केवल फटाफट रिवीजन कोर्स होगा ये, जिसमें 1 घंटा लाइव क्लासेस आप लोगों की होंगी। लाइव क्लासेस होंगी सुबह 7 बजे से 7 AM से 8 AM तक। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो कॉल कर सकते हैं। और ये कोर्स चलेगा 19 नवंबर तक, 1 से 19 नवंबर, यानी 19 दिन का टारगेटेड इसमें रिवीजन एक तरह का होगा क्रैश कोर्स, जिसमें उत्तराखंड स्पेशल, करंट अफेयर और साथ में 5 टेस्ट पेपर भी इसमें होंगे। और इसके साथ साथ इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं सुबह 7 बजे से। इसके साथ साथ यदि आप लोग हमारे साथ लाइव नहीं भी आ पाते हैं तो आप हमारे ऐप पर इसको देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ये पर्टिकुलर बैच में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ चक्रवात तूफानों की बात कर लेते हैं। जो चक्रवात तूफान है जो चर्चाओं में रहे हैं, जैसे जवाद है। अगर जवाद की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में आया। और बे ऑफ बंगाल में जवाद का मतलब होता है उदार। और ये इसका जो नामकरण रखा है वो रखा है सऊदी अरब ने। इसका जो नामकरण रखा है, इसका नाम आप लोगों को पता है, हर साल ज्यादातर साइक्लोन यानी चक्रवात आते हैं और तूफान आते हैं। उनका जो नाम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में विभिन्न देशों द्वारा जो है वो रखे जाते हैं। इसके बाद दूसरा है शाहीन। देखिएगा, मैंने ब्रैकेट में अक्टूबर भी लिखा है और सितंबर। इनके मंथ जरूर याद कर लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम थोड़ा डिटेल डीप में जाकर पूछ रहे हैं। अगर हम बात करें शाहीन की, तो शाहीन अक्टूबर में आया अरब सागर में, और ये इसका नाम रखा था कतर ने। अब दूसरी बात ये आती है कि इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो जवाद से बंगाल की खाड़ी यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और शाहीन से हुआ था आप लोगों का हम बात करें तो ये अरब सागर में आया था, तो इससे आपका है गुजरात। इसके बाद है गुलाब। तो गुजरात का तट प्रभावित हुआ सितंबर 2021 में। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है। पाकिस्तान भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर है, आपका पंजाब है, आपका गुजरात और राजस्थान है। गुजरात जो सरक्रीक है वहां से 24 पैरेलल लाइन बनाता है। अगर हम बात करें पंजाब की और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है वो हैं आपके इमरान खान, और मोहम्मद आरिफ अलवी जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में पाकिस्तान काफी चर्चाओं में रहा है तालिबान को समर्थन देने के लिए, तो आप लोग उसके बारे में भी और महत्वपूर्ण चीजें देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें, गुलाब है, ये हम देख चुके हैं। यास, तो यास चक्रवात जो है वो ओमान मई में आया, और ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल को इसने काफी इफेक्टेड किया था। इसमें ओमान ने इसका जो है नामकरण रखा है। इसके बाद ताउते, तो ये था आपका म्यांमार ने इसका नाम याद रखा है ताउते का। और अगर हम ताउते की बात करें तो ये इसने जो प्रभावित करा है वो 3 राज्यों को ज्यादा करा है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन में एक बार कर्नाटक भी आप लोग टिक कर सकते हैं। और ताउते का मतलब होता है शोर मचाने वाली छिपकली। म्यांमार ने इसका नाम रखा है। हालांकि म्यांमार में जो है अभी सैनिक शासन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इंपोर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट मैंने आप लोगों को इसमें बताए हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का जो है मेंटर घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? मेंटर घोषित किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका जो हेड क्वार्टर है वो है दुबई में। और जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ये भी दुबई में ही चल रहा है, UAE में ही चल रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इस बार जो है ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो घोषित किए गए हैं, अगर हम 2010 के लिए,
तो वो है विराट कोहली, उसका नाम याद रखना है। और फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी 2010 से 2020 के लिए घोषित किए गए हैं, तो वो किए गए हैं आपके, अगर उनका नाम है तो वो है एलिस पेरी, इनका नाम आप लोग जो है याद रखेंगे। और अगर हम टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो स्टीव स्मिथ हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगर हम बात करें आईसीसी वनडे जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं तो वो हैं विराट कोहली। ठीक है, T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं राशिद खान अफगानिस्तान के, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है आईसीसी का महेंद्र सिंह धोनी को, तो वो दिया गया है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी खेल की भावना अवार्ड दिया गया है पहली बार महेंद्र सिंह धोनी को, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो है मनसुख मंडाविया, तो ये जो है टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के जो है स्टॉक टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के जो है अध्यक्ष बने, इनको याद रखना है। इसके बाद है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, तो ये 27वें वायुसेना अध्यक्ष बने हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इनसे पहले आरकेएस भदौरिया थे, और अब आपके कौन है, वो है वायुसेना अध्यक्ष 27वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष है नरवणे, और करमबीर सिंह हैं आपके नौसेना अध्यक्ष। इसके बाद है सुरेश एन पटेल, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो सिविल विजिलेंस होता है। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, ये जो है जो हमारे थल सेना ये वाइस और थल सेना प्रमुख बने हैं, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं कौन, चंडी प्रसाद मोहंती। विजय सांपला जो है ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी जाति के अध्यक्ष जो है बने। हाल ही में वुमेन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो भी हाल ही में रीअपॉइंटेड उन्हें किया गया है। वैसे वुमेन कमीशन जो है जुडिशरी मेंस में आ चुका है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो बल्कि एससी एसटी और ओबीसी जो है इन्हें संवैधानिकता दी गई है। ओबीसी कमीशन जो है 102 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, और ये इसे संवैधानिकता दी गई थी आर्टिकल 338 क्लोज बी में जो है ओबीसी कमीशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्र सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी, ये आप लोगों को याद रखना है, नरेंद्र मोदी क्या बने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है रमेश पवार, कौन है, रमेश पवार, तो ये महिला क्रिकेट टीम जो है भारत की उसके मुख्य कोच बने हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट बातों को, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बार बार आएंगे, तो अभी हाल ही में आप लोग देखेंगे तो 5 राज्यों में चुनाव आपके हुए हैं। क्या हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। अगर हम बात करें तो उनमें कौन सा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, और विधान परिषद अभी नई गठन हुई है इसमें, ये भी याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विधानसभा सीटें पूछी जाती हैं। 294 आपकी हैं, किसकी, पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की 234, केरल की 140, असम की 126 और पांडुचेरी की 30। पांडुचेरी एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति 3 राज्यों में है, वो चाहे तो आप लिख लेंगे। माहे है, माहे जिला वो केरल में है, यनम है वो आंध्र प्रदेश में है, और जो पांडुचेरी है, मुखी कराईकल जिसको बोलते हैं, पांडुचेरी कराईकल, वो आपका है तमिलनाडु में। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। और पांडुचेरी की अगर बात करें तो भैया इसमें एन रंगास्वामी जो है वो क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ के उपराज्यपाल जो है वो हैं टी सुधराजन जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट हैं। इसके बाद 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी क्या है, केवल विधानसभा, एक दिल्ली और एक पांडुचेरी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी हैं, और जगदीप धनखड़ जो है वहां के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक बोला जाता है, और दमदम बंदरगाह यहाँ का प्रमुख है, जो प्राचीन इतिहास उससे मिलता है, ताम्रलिपि बंदरगाह इसको बोला जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, और पूरे विश्व में है बांग्लादेश। और जूट जो है वो कैश क्रॉप्स में आता है, यानी नकदी फसल में जूट को बोलते हैं। इसके बाद चावल उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, ये भी आप लोग जो है याद रखना, राइस उत्पादन में, राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में
दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था, एक उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के यही है। पश्चिम बंगाल में वेल्लूर मठ है, स्वामी विवेकानंद का ने इसकी स्थापना करी थी, इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। विलियम्स फोर्ट है कलकत्ता में, उसको भी याद कर लेंगे। ये पश्चिम बंगाल के कुछ मैंने आपको फैक्ट आपको बता दिए। आगे आते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में सबसे पहली बात है जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है MK स्टालिन, और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और RN रवि जो है वहां के गवर्नर हैं वर्तमान में, कहां के, तमिलनाडु के। तमिलनाडु की दो बात बड़ी आपको बताऊं जो एग्जाम में आती है। एक तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो है दोदा बेटा। और इसके बाद अगर हम बात करें, तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक है कुंडनकुलम और एक है कल्पक्कम। तो ये भी आप लोग जो है याद रख लेना। अच्छा, पावर प्लांट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आई तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, इसमें कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में जो है बाहरी जल का जो है, हैवी वाटर का जो है प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें, देखिए तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का निचला पार्ट है, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इस वाले तमिलनाडु के तट को बोला जाता है कोरोमंडल। आप लोग नोट कर लेंगे इसको, क्या बोला जाता है, कोरोमंडल। और केरल और तमिलनाडु के इस वाले पार्ट को बोला जाता है मालाबार। तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है, और नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर है, तमिलनाडु में, नीलगिरी रेंजेस। और इसमें टोडा जनजाति है, लिख लेंगे टोडा जनजाति जो है वो याद रखेंगे। कहां पर है, टोडा ट्राइब्स कहां पर है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के फैक्ट ये आप लोगों को बता दिए। आगे केरल की बात करते हैं। तो केरल एक तो भारत का सबसे हाई लिटरेसी रेट है यहाँ पर, 100% समथिंग है, और सेक्स रेशियो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, लिंग अनुपात है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो सबसे हाई सेक्स रेशियो जो है वो है आपका लगभग 1100 कुछ है, समथिंग डिटेल याद नहीं आ रही, तो वो है अल्मोड़ा, ठीक है। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का सबसे ज्यादा हाई सेक्स रेशियो। और इसी तरीके से अगर हम बात करें केरल में, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो है केरल पहला राज्य है। केरल की बात करें तो केरल के पिनरई विजयन जो है वो क्या है, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं, ठीक है। केरल जो है मसालों के लिए फेमस है, रबड़ के उत्पादन के लिए केरल जो है फेमस है, केरल राज्य, ठीक है। आगे अगर हम बात करें केरल की, अगर हम बात करें तो मेला परियार बांध जो आजकल चर्चाओं में आया था, मेला परियार बांध जो सुप्रीम कोर्ट और में इसका केस चल रहा था, तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच में डिस्प्यूटेड है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पेरियार बांध है, एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पेरियार रिवर है, भरतपुजा रिवर है, ये केरल की कुछ प्रमुख नदियां हैं। आगे अगर हम बात करें, आपको पता ही होगा कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो भी केरल के वायनाड सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आगे हम देखते हैं असम में। तो असम का जो शोक बोला जाता है वो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और असम की राजधानी दिसपुर है। जो मोदी जी से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, मनमोहन सिंह, वो दिसपुर की राज्यसभा सीट से ही पार्लियामेंट के मेंबर थे, राज्यसभा सीट से मेंबर थे, और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हम बात करें असम की, तो असम में जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, और जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। असम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 बड़े नेशनल पार्क हैं। एक है काजीरंगा, एक है मानस, एक है नमेरी, और एक है औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क अभी हाल ही में इसका जो है नाम चेंज हुआ है, पहले नाम था इसका राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा खास है। इस तरीके से उत्तराखंड के लिए हमारे रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें आप लोग सुन लेंगे, प्लस इसमें कंटेंट भी आप लोगों को मिलेगा। आप लोग चाहें तो हमारा 1 अक्टूबर से यूपी जुडिशरी का बैच भी स्टार्ट हो गया है, उस क्लास का टाइमिंग है सुबह 11 बजे से, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा यूपी जुडिशरी का, वो सुबह 9 बजे से, ठीक है। तो ये अलग अलग बैचेस हमारे चल रहे हैं, जीएस और लाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज है। इसके बाद असम की बात करें तो असम में फिर आते हैं, देखिएगा गुवाहाटी है, असम हाई कोर्ट का जो मेन ब्रांच है
हाई कोर्ट वो है गुवाहाटी में। इसके बाद अगर हम बात करें वो आता है पांडुचेरी, तो पांडुचेरी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद है कुछ अंतरराष्ट्रीय अपॉइंटमेंट आप लोगों को बता देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर हम जॉनसन बोरिस की बात करें तो ब्रिटेन के पीएम हैं। जो बाइडेन जो हैं वो कहां के हैं, यूएसए के हैं। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो वो है कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम अगर देखते हैं वो है रमीज राजा। रमीज राजा आप लोग चाहे तो लिख लेंगे रमीज राजा। तो रमीज राजा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड है जो बीसीसीआई है, उसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आईसीसी के जो है वो है ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं, वो उनको जो है अध्यक्ष जो है भारत का आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मैं बता चुका हूं आपको, दुबई में है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। माइकल ब्लूमबर्ग, नोट करेंगे, माइकल ब्लूमबर्ग सद्भावना दूत हैं, किसके, गुडविल एम्बेसडर हैं, किसके, यूएनओ के गुडविल एम्बेसडर हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भारत के जो कैग हैं आर्टिकल 148 में, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले ये क्या थे, ये जम्मू कश्मीर राज्य के धारा 370 हटने के बाद पहले उपराज्यपाल थे, ठीक है। और जब धारा 370 हटी थी उस टाइम राज्यपाल कौन था, वो थे सत्यपाल मलिक। अगर हम बात करें तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में टकराएंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स इवेन्यू समिट, ये चीजें आप लोगों को करा चुका हूं। अब देखिएगा कुछ आपको जो कराने वाला हूं वो है कुछ महत्वपूर्ण निधन हुए हैं किन्हीं लोगों के, जो चर्चाओं में आपके रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है दिलीप कुमार जी का। तो दिलीप कुमार, इनका मूल नाम तो यूसुफ खान था, और दिलीप कुमार का वास्तव में जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी कौन सी, ज्वार भाटा। और 1994 में 1994 में पहली बार इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो अभी हाल ही में भी मिला है, 2019 वाला जो मिला 2021 में, किसको, रजनीकांत को। किसको, रजनीकांत को। और रजनीकांत को ने दक्षिण मूवी, साउथ मूवी के सबसे बड़े सरताज हैं। और ये याद रखेंगे ये 51 नंबर के थे, 51 नंबर के थे। सबसे पहले जो मिला था 1969 में अगर हम बात करें तो वो मिला था देविका रानी को। समझ गया आप लोग। दिलीप कुमार के साथ हम लोगों ने इतने सारे फैक्ट भी देख रखे हैं। और 1998 में 1998 में याद रखेंगे, 1998 में इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो है निशान ए इम्तियाज भी इन्हें दिया जा चुका है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये चीजें आप लोगों के मेंस एग्जाम में भी काम आएंगी। इसके बाद है कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह आपको पता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व गवर्नर रहे। और इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया, याद रखेंगे। ये 91 से 97 और 97 से 99, नोट कर लेंगे। 1991 से 97 और 97 से 99 तक सीएम रहे थे यूपी के, उत्तर प्रदेश के। ये क्या रहे थे, चीफ मिनिस्टर रहे थे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे हैं अभी हाल ही में आप लोग अगर देखेंगे तो वो है रोहित सरदाना, जो आज तक के न्यूज एंकर थे, इनकी भी हाल ही में मौत हो गई है। इसके बाद है मिल्खा सिंह। इनका जन्म भी पाकिस्तान के गोविंदपुर में हुआ था 1929 में। और इनकी जो मृत्यु भी हाल ही में हुई है। इन्होंने एशियन गेम्स में जो है अगर हम बात करें 58 और 62, 58 और 62 के एशियन गेम्स में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम की अगर हम बात करें तो एशियन गेम्स हमारे जो होंगे, अब देखिएगा एशियन गेम्स लिख लेंगे। 18 वाले तो हुए थे कहां पर, जकार्ता में, इंडोनेशिया। 2022 में होंगे कहां पर, चीन में, होंगजू में।
और 2026 में कहां पर होंगे, जापान में। इस तरीके से याद रखेंगे, पर एवरी 4 ईयर बाद एशियंस गेम विल बी कंडक्टेड, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। वैसे ओलंपिक्स हैं, राष्ट्रमंडल खेल हैं, तो और वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप है, ये प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। जैसे अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, तो ये 2022 में होंगे, कहाँ, वर्गिंगम आप नोट कर लेंगे, कहां पर है, इंग्लैंड में, ठीक है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो साथियों देखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर होगा, कतर की राजधानी दोहा है, ये बहुत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओलंपिक्स गेम, जो ओलंपिक हैं, अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक आपके 2024 में होंगे, कहां पर, पेरिस में। और 28 में कहां पर होंगे, 28 में यूएस से लॉस एंजलिस में होंगे। अगर हम बात करें 2032 की, तो 2032 की अगर हम बात करें तो 2032 में होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को। ये कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं एग्जाम और सिलेबस को जल्दी करने के, और क्योंकि आप लोग चूंकि जानते हैं 21 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है, जीएस और उत्तराखंड स्पेशल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों के। उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की पॉलिटिकल संरचना और उत्तराखंड का करंट अफेयर भी आप लोगों के बहुत बड़ा रिलेवेंसी रखता है। कम से कम 20 नंबर का आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया था कि इसरो जो है, इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट अभियान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें तो 2022 में गगनयान, ये लिख लेंगे, चंद्रयान भी लिख लेंगे, चंद्रयान 2 करके लिखेंगे, तो चंद्रयान 2 जो आप कंप्लीट हो चुका है। चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में, इस तरीके से इसका ईयर जो है आप लोग लिख लेंगे, ये एग्जाम में आप लोगों के आएंगे 100%। अगर हम बात करें आगे, तो आगे अगर हम बात करें तो एक है आपका ऑस्कर अवार्ड और एक है बाफ्टा अवार्ड। इन दोनों में जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, आप लोग नोट कर लेना, बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है किसको, नोमैडलैंड को। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस, बाफ्टा में भी और ऑस्कर में भी। और एक्ट्रेस जो है वो है, अगर हम बात करें तो वो है फ्रैंसिस मैकडॉर्मंड। इन्हें नोमैडलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अभी आप लोगों ने कल परसों पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, एम वेंकैया नायडू ने दिए। उनके साथ में थे कौन, जो हमारे अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो दिया गया है छिछोरे को, और एक्टर्स हैं मनोज सिन्हा को दिया, वो मनोज बाजपेयी को दिया गया है बेस्ट एक्टर यानी अभिनेता का अवार्ड। और कौन सी मूवी के लिए, भोंसले के लिए। और धनुष, इसके साथ साथ धनुष को भी दिया गया, 2 लोगों को दिया गया, ठीक है। एक्टर्स थी कंगना रनौत, मल्लिका द क्वीन ऑफ द झांसी एंड पंगा के लिए दिया गया है। और संजय पूरन सिंह चौहान को बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आप लोग नोवेल जरूर कर लेना, हर हालत में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। कुछ जीआई टैग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यह बासमती चावल, ये है अगर हम बात करें पाकिस्तान के चावल की, तो इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी सफेद प्याज की, तो सफेद प्याज है अलीबाग की और महाराष्ट्र की, इसको जीआई टैग मिला है। मधुबनी की लीची को जीआई टैग मिला है, याद रखेंगे, बिहार की इंपोर्टेंट है। मीठा खीरा जीआई टैग मिला है नागालैंड का, ठीक है। तो अगर ये बात इस तरह से हम लोगों ने रिवीजन करने में सहायक होगा, इस तरह के लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज बताइए। आप लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। उत्तराखंड का क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से, और यूपी जुडिशरी का भी फर्स्ट बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड बैच प्री और मेंस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कब से, 1 अक्टूबर से सुबह 11 बजे, सॉरी 1 नवंबर 1 नवंबर है, 1 अक्टूबर बार जबान पे आ रहा है, 1 नवंबर से, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।